महादेवी 12वीं सदी की एक प्रमुख कन्नड़ कवयित्री और संत थीं, जिनका कन्नड़ साहित्य में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वीर शैव भक्ति आंदोलन की अग्रणी हस्तियों में शामिल थीं, जिन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और भेदभाव का विरोध किया। उनके जीवन और रचनाएं आध्यात्मिकता, आत्म अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण की मिसाल हैं। उस समय कर्नाटक में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की लहर चल रही थी, जिसमें अक्का महादेवी की वचन कविताएं लोगों को नई सोच और स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करती थीं। उनका प्रारंभिक जीवन कर्नाटक के शासक परिवार में बीता, जहां बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिकता की ओर गहरा आकर्षण था। किशोरावस्था में ही वे सांसारिक बंधनों से विमुख होकर भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुईं। भगवान शिव के प्रति उनका अनन्य प्रेम और समर्पण, जिसे वे चन्नमल्लिकार्जुन के नाम से पुकारती थीं, उनके आध्यात्मिक सफर की प्रेरणा बना। वीर शैव परंपरा में उनका योगदान उल्लेखनीय है और उनके वचन आज भी आत्मज्ञान, भक्ति तथा सामाजिक समानता का संदेश देते हैं। अक्का महादेवी की प्रमुख कृतियां वचन शैली में लिखी गई हैं, जिन्हें वचन कहा जाता है। इन वचनों में उन्होंने भक्ति, त्याग और आध्यात्मिक समानता जैसे विषयों को प्रमुखता दी। उनकी कविताएं ईश्वर के प्रति गहन समर्पण और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की आकांक्षा को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, स्त्री पुरुष असमानता का विरोध करते हुए सभी के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वकालत की। उनकी साहित्यिक शैली अत्यंत सरल, भावनात्मक और गहन प्रतीकात्मकता से युक्त है। अक्का महादेवी ने अपने वचन काव्य में रोजमर्रा की वस्तुओं और प्राकृतिक तत्वों का प्रतीकात्मक प्रयोग कर आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त किया। चन्नमल्लिकार्जुन के प्रति उनका पूर्ण समर्पण और आत्मा परमात्मा के मिलन की आकांक्षा उनके लेखन में स्पष्ट झलकती है। उनकी भाषा में सहजता और गहराई का संतुलन है, जिससे पाठक उनके भावों से सीधे जुड़ पाते हैं। उनकी रचनाओं ने नारी चेतना, भक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नई दिशा दी, जिससे अनेक कवि और भक्त प्रेरित हुए। अक्का महादेवी का साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान आज भी समाज में गूंजता है। उनकी कविताएं और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा ने न केवल मध्यकालीन समाज को, बल्कि आधुनिक युग के लोगों को भी प्रभावित किया है। वे स्त्री स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की प्रतीक मानी जाती हैं। उनके विचार और जीवन शैली ये सिद्ध करते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मा की स्वतंत्रता में निहित है। आज वे महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्म अभिव्यक्ति की प्रेरणा बनी हुई हैं, और उनका साहित्य लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है।